हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विपिन बसेटिया। आज आप अपनी क्लास है इंडियन हिस्ट्री की, और इंडियन हिस्ट्री में मैं आपको दिल्ली सल्तनत का काल चला रहा था। उसमें हमने गुलाम वंश चला रखा था, और गुलाम वंश में मैंने आपको रजिया सुल्तान पढ़ाया, उसके बाद बहराम शाह पढ़ाया, उसके बाद मसूद शाह पढ़ाया। ओके, वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप पिछली वीडियो में जाकर बाकी की वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन हिस्ट्री से प्लेलिस्ट है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारी जो अगला शासक है वो है नासिरुद्दीन, जो कि मसूद शाह के बाद आया। 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और आज हम गुलाम वंश को खत्म कर लेंगे। कल हम खिलजी वंश को स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आप अपना पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखिए। अगर कोई समस्या है वीडियो देखने में, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो नासिरुद्दीन आता है, जो मसूद शाह, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, और मसूद शाह के बाद आता है नासिरुद्दीन। 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक ये शासन करता है। पर इसके शासनकाल पर इसने तो ये तो बस नाम का सुल्तान था, पर जो मुख्य शासन किया था वो किया था गयासुद्दीन बलबन ने। मैंने गयासुद्दीन बलबन के बारे में आपको बताया था, कहाँ बताया था कि रजिया सुल्तान ने गयासुद्दीन बलबन को अमीर आकुर का पद दिया था। अमीर आकुर का पद दिया था, जिसमें जो गयासुद्दीन बलबन था वो दल चालीसा का क्या था, गुलाम था। ओके, तुर्कानी चहलकानी का एक सदस्य था। तो अब मैं पढ़ाता हूँ नासिरुद्दीन के बारे में। नासिरुद्दीन ये जो अपना जीवन यापन था, ये स्टार्टिंग में जो अपना जीवन यापन टोपी सिलकर, कैप होती है, कैप सिलकर या कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर अपना जीवन यापन करता था। तो हमें इसके बारे में लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टोपी सिलकर वह कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था, प्रतिलिपियां लिखता था, और अपना क्या करता था, जीवन यापन करता था। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो नासिरुद्दीन था ये नाम का सुल्तान था। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया क्यों नाम का सुल्तान था, क्योंकि इसके जो शासन काल पर गयासुद्दीन बलबन का क्या था, पूर्ण नियंत्रण था। तो हम यह लिख सकते हैं कि इसके शासन काल पर गयासुद्दीन बलबन का पूर्ण नियंत्रण था। मतलब इसका मतलब है कि जो सुल्तान की जो शासन की जो संपूर्ण शक्तियां थी वो किसके पास थी, गयासुद्दीन बलबन के पास थी। ये तो बस नाम का सुल्तान था, असल में शासन गयासुद्दीन बलबन किया करता था। नासिरुद्दीन द्वारा और गयासुद्दीन बलबन को एक पद दिया गया। इसे गयासुद्दीन बलबन को एक पद दिया जिसका नाम था नायब ए मुमलिकात का पद दिया था। और इस पद का जो स्टार्टिंग में जो सृजन करता है वो कौन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो है बहराम शाह। बहराम शाह ने इस पद को क्या किया था, सृजित किया था। और इस पद ऐतगिन को फर्स्ट बार में बैठाया गया, या उसको इस पद का इख्तिदार बना दिया गया। नासिरुद्दीन ने गयासुद्दीन बलबन को नायब मुमलिकात बना दिया। मतलब शासन का जो कारोबार होता है वो नायब मुमलिकात संभालता है, जो गयासुद्दीन बलबन था। पर जो दिल्ली के कौन थे, अमीर थे, दिल्ली के अमीरों को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो इस चीज का क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे, और उन्होंने नासिरुद्दीन से कहकर गयासुद्दीन बलबन को इस पद से क्या करा दिया, हटा दिया। तो यहां हम लिख सकते हैं, अमीरों द्वारा
अमीरों द्वारा बलबन को इस पद से हटा दिया गया। बलबन से इस पद को, बलबन को इस पद से, बलबन को इस पद से हटा दिया गया, हटा दिया गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसे कहाँ का, हांसी, हांसी जो कि वर्तमान हरियाणा में आता है, हरियाणा, इसे हांसी हरियाणा का क्या बना दिया, इक्तेदार बना दिया, का इक्तेदार बना दिया। किसे बना दिया, गयासुद्दीन बलबन को। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे की चर्चा करते हैं। तो क्या होता है, दो मिनट रुक जाओ भाई साहब आप। इससे आगे क्या होता है, इससे आगे होता है जो गयासुद्दीन बलबन को क्या कर दिया गया, एक हांसी का इक्तेदार बना दिया गया, हांसी हरियाणा का अमीरों द्वारा इक्तेदार बना दिया गया। पर जैसे ही अमीरों में क्या पड़ी, फूट पड़ी, उसके बाद तुरंत ही गयासुद्दीन बलबन ने अपना जो पद था नायब मुमलिकात का पद पुनः धारण कर लिया। तो हम लिख सकते हैं अमीरों में फूट पड़ते ही अपना पद पुनः धारण कर लिया। किसने कर लिया, गयासुद्दीन बलबन ने कर लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस पॉइंट को, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि गयासुद्दीन बलबन की एक क्या थी, पुत्री थी। इसकी क्या थी, पुत्री थी। और इसने इस पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन के साथ करा दिया, पुत्री का विवाह। तो ये इसका क्या बन गया, दामाद बन गया। तो नासिरुद्दीन गयासुद्दीन बलबन का कौन था, दामाद था। उसके बाद क्या होता है, 1266 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में, और नासिरुद्दीन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन का देहांत हो जाता है। और गयासुद्दीन बलबन अगला शासक बनता है, अगला शासक बनता है। गयासुद्दीन बलबन अगला शासक बना, अगला शासक बना। आई होप आपको गयासुद्दीन अब समझ, नासिरुद्दीन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। इसके बाद हमारा गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। आप साथ साथ कॉपी करते रहिए और साथ साथ समझते रहिए। और जहाँ भी समझ में नहीं आए वहीं पर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो। और वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। ओके, अगला शासक आता है गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से और 1286 ईस्वी तक। सॉरी, 1266 ईस्वी से और ये 1200 एंड तक क्या रहा, शासक बना रहा। कब तक बना रहा इसका कोई पता नहीं है। गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से ये कब हुआ, पद पर बैठा नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद। अब क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन बलबन कौन था। मैंने आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में रजिया सुल्तान जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बता दिया कि गयासुद्दीन बलबन कौन था। यहाँ भी बता देता हूँ कि गयासुद्दीन बलबन और दल चालीसा का सदस्य था, दल चालीसा का
एक सदस्य या गुलाम था दल चालीसा का। तो और दल चालीसा का दूसरा नाम है तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। ओके। पर जैसे ही गयासुद्दीन बलबन और दिल्ली सल्तनत का क्या बना, शासक बना, उसने इस पद को क्या कर दिया, हटा दिया। दल चालीसा को हटा दिया जैसे ही गयासुद्दीन बलबन शासक बना दिल्ली सल्तनत का। अब क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन को क्या क्या उपाधियां प्राप्त हुई और कौन कौन से शासकों द्वारा क्या क्या उपाधियां प्राप्त हुई उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन को रजिया सुल्तान ने, तो यहाँ लिख सकते हैं हम शासक, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही कॉपी करना आप, और यहाँ पर पद। रजिया सुल्तान के द्वारा कौन सा पद दिया गया, रजिया सुल्तान। मैंने आपको बताया, अगर याद होगा तो आप बता सकते हो। बताइए क्या पद दिया रजिया सुल्तान ने गयासुद्दीन बलबन को। मैंने कई बार नाम भी ले चुका हूँ वीडियो में। अभी अमीर ए आखूर, वेरी गुड, अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर का पद दिया रजिया सुल्तान ने। उसके बाद कौन आता है, बहराम शाह। बहराम शाह, वो बहराम शाह ने इसे क्या, कौन सा पद दिया, अमीर ए आखूर। सॉरी भाई साहब, रजिया सुल्तान ने से अमीर आखूर नहीं, अमीर ए शिकार का पद दिया था, अमीर ए शिकार। आई एम सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने वैसे पिछली क्लास में आपको अमीर ए आखूर ही पढ़ाया होगा, यहाँ गलती हो गई, अमीर ए शिकार। बहराम शाह ने इसे अमीर ए आखूर का पद दिया। ओके। उसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने से कौन सा पद दिया, अमीर ए हाजिब का पद दिया, अमीर ए हाजिब। और उसके बाद आता है नासिरुद्दीन। इसने से कौन सा पद दिया, नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात। ओके। दल चालीसा का सदस्य था तुर्कान चहलगानी का। दल चालीसा को इसने हटा दिया। शासक बनते ही रजिया सुल्तान ने से अमीर शिकार का पद दिया, बहराम शाह ने से अमीर आखूर का, अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीर हाजिब का, और नासिरुद्दीन ने नायब मुमलिकात का। आई होप आपने से कॉपी कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में एक सिद्धांत का पालन किया और वो सिद्धांत था दैवीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, दैवीय सिद्धांत। दैवीय और सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत गयासुद्दीन बलबन खुद को क्या मानता था, भगवान मानता था, खुदा मानता था, प्रजा का खुदा मानता था। ओके। दैवीय सिद्धांत का इस प्रकार इसने पालन किया, स्वयं को क्या मान लिया, भगवान मान लिया। और उस भगवान के अंतर्गत इसने दो प्रकार की क्या उपाधियां प्राप्त की। उनमें से एक उपाधि का नाम है जिल ए इलाई, जिल ए इलाई। ये उपाधि धारण की। और नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, ये दोनों उपाधि भगवान के लिए प्रयोग की जाती हैं, जो इसने क्या की, धारण की। इसके द्वारा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ये दोनों उपाधियां क्या की गई, धारण की गई। ओके। अब इसके बाद दैवीय सिद्धांत क्या होता है। दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं। दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत गयासुद्दीन बलबन स्वयं को प्रजा का भगवान, प्रजा का भगवान व खुदा की प्रतिछाया मानता था भाई स्वयं को।
मानता था। ओके। और क्या क्या बातें गयासुद्दीन बलबन के बारे में? गयासुद्दीन बलबन के जो पद था, गयासुद्दीन बलबन के पद को क्या बनाया गया? गरिमा में बनाया गया। इसके पद को गरिमा में बनाया गया। इसके पद को गरिमा में बनाया गया। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक? कॉपी कीजिए, आगे बताता हूँ फिर। भाई जितना शेयर करोगे उतना ही आपको फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा मिलेगा और मुझे भी फायदा मिलेगा, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। गयासुद्दीन बलबन ने और अपने जो शासन में अपने जो दरबार था इसका, उसमें क्या क्या किया? हंसी मजाक पर क्या लगाई? रोक लगाई। हंसी मजाक पर रोक दरबार में लगाई गई इसके द्वारा। ओके। और क्या किया गया गयासुद्दीन बलबन के द्वारा? गयासुद्दीन बलबन ने और स्वयं के जो दरबार था, गयासुद्दीन बलबन ने अपने दरबार को ईसाई दरबार की तरह, ईरान जो ईसाई का दरबार था उसकी तरह सजाया। तो अपने दरबार को, सॉरी, ईरानी दरबार की तरह अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाया। ईरानी दरबार की तरह सजाया। ओके। और क्या किया गया? जो ईरान के दरबार की जो क्या थी, दो परंपराएं थी ईरान के दरबार की, और वो क्या थी? सिजदा और पैवोस। इसको अपने दरबार में क्या किया? लागू किया। तो ईरान की दो परंपराएं कौन कौन सी थी? सिजदा व पैवोस को अपने दरबार में लागू किया। अपने दरबार में अपनाया या लागू किया? दरबार में अपनाया। ओके। और क्या क्या बातें हैं गयासुद्दीन बलबन के द्वारा? क्या क्या कार्य किए? गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज त्योहार, सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन ने बनाना स्टार्ट किया था, मनाना। नौरोज त्योहार को मनाने का प्रारंभ किसने स्टार्ट किया? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। ओके। और क्या किया बलबन ने? जो लौह रक्त की नीति है, किसकी? लौह और रक्त की, लौह और रक्त, लौह और रक्त की जो नीति है उसको गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था। बलबन द्वारा लौह और रक्त की नीति लिख लेना यहाँ पर, की नीति, इसको बलबन द्वारा चला गया, बलबन द्वारा चलाया गया। कॉपी कीजिए यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है भाई साहब? बलबन, गयासुद्दीन बलबन, और कहाँ का शासक था भाई? दिल्ली का शासक था, दिल्ली का रूलर। दिल्ली का रूलर था। और जो बंगाल का कौन था इक्तेदार? ये यहाँ था बंगाल का इक्तेदार। दिल्ली जो गयासुद्दीन बलबन था, और ये कहाँ था? बंगाल का इक्तेदार का कौन था?
गर्मी भाई साहब। तुगरीन खां। बंगाल का इब्तिदार कौन था? तुगरीन। भाई साहब आपके लिए पंखा भी बंद कर रखा है मैंने, जिससे आपके लिए आवाज क्लियर आए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बंगाल का कौन था इक्तदार था? और तुगरीन खां। कौन था? तुगरीन खां। इसने और गयासुद्दीन बलबन का क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। ओके। गयासुद्दीन बलबन के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब यहाँ भाई अवध का शासक था। अवध का शासक कौन था? अमीन खां था। अमीन खां। या सॉरी, शासक नहीं, इक्तदार। अवध का इक्तदार। इक्तदार कौन था? अमीन खां था। दिल्ली जो गयासुद्दीन बलबन ने और इस अमीन खां को और इस तुगरीन खां के पास भेजा विद्रोह का दमन करने के लिए। तो क्या करने के लिए? विद्रोह का दमन करने के लिए। अरे यार, विद्रोह का दमन करने के लिए। विद्रोह है का दमन। दमन। पर ये क्या रहा? असफल रहा विद्रोह का दमन करने में। तो इसने क्या किया? गयासुद्दीन बलबन ने और अमीन खां का जो गर्दन है, अमीन खां की गर्दन काटकर और उसे अवध के गेट पर लगा दिया। क्यों लगा दिया? इसके सिर को, अमीन खां के, गयासुद्दीन बलबन इसके सिर को अवध के दरवाजे पर लगा दिया। लगा दिया। लगा क्यों दिया? क्योंकि यह जो गयासुद्दीन बलबन ने अमीर खां को जो इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, वो इसमें क्या रहा था? असफल रहा था। असफल रहा था। इस कारण गयासुद्दीन बलबन ने अमीर खां को मार दिया और इसकी जो सिर है, इसका सिर है, उसको अवध के जो स्टार्टिंग का दरवाजा होता है, मेन गेट होता है, उस पर क्या किया? लटका दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मलिक मुकद्दीर कौन आता है? मलिक। और इससे विद्रोह का क्या कर देता है? दमन कर देता है। मलिक मुकद्दीर इसका क्या कर देता है? विद्रोह का दमन कर दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लिया होगा आपने साथ के साथ। ओके। अब कुछ एक पॉइंट और है गयासुद्दीन बलबन के बारे में, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन खत्म, गुलाम वंश खत्म। वो क्या है? जल्दी से जल्दी जान लीजिए। गयासुद्दीन बलबन ने और सेना का एक पृथक विभाग बनाया। सेना का पृथक विभाग बनाया, जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज या आरिज बनाया। और क्या किया गया इसके द्वारा? गुप्तचर विभाग बनाया गया। गुप्तचर विभाग, जिसका नाम था दीवान ए बरीद बनाया। तो ये था हमारा गयासुद्दीन बलबन, और इसने बहुत ही अच्छा शासन किया था। दिल्ली का अंतिम गुलाम वंश का शासक था। इसके बाद जो हमारे गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था क्यूमार्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम था क्यूमार्स।
मार्स था। ओके, तो ये खत्म हुआ हमारा गुलाम वंश। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, और खिलजी वंश में स्टार्ट करेंगे हम। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।